नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है क्राइम पेट्रोल 2025, एक ऐसी वारदात जो रूह कँपा दे। भाग 3, खामोशी से उठता तूफान। दिल्ली पुलिस के डीसीपी अरविंद मिश्रा और इंस्पेक्टर सीमा गुप्ता को लगा था कि ब्लैक कोबरा की गिरफ्तारी के बाद शहर में अमन लौट आएगा, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। जिस दिन ब्लैक कोबरा को कोर्ट में पेश किया जाना था, उसी दिन एक खौफनाक वारदात घटी। सुबह 6 बजे जब जेल वैन ब्लैक कोबरा को लेकर कोर्ट की ओर बढ़ रही थी, तभी एक सुनसान पुल पर अचानक वैन के चारों टायर एक साथ फट गए। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, 4 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों ने मशीन गन से अंधाधुंध गोलियां चला दी। 5 पुलिसकर्मी मारे गए और ब्लैक कोबरा को अगवा कर लिया गया। सीमा और अरविंद को जैसे ही खबर मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ गोलियों के खाली खोल और खून से लिखा एक संदेश था, शुरुआत तो अभी हुई है। सीमा ने केस की तह तक जाने के लिए तुरंत कंट्रोल रूम से आसपास के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए, लेकिन जब फुटेज देखी गई तो उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हमलावरों में से एक पुलिस की वर्दी में था। इसका मतलब था कि इस साजिश में कोई न कोई पुलिस के अंदर से ही शामिल था। अरविंद और सीमा ने जेल के सारे सुरक्षा कर्मियों की जांच शुरू की। तभी उन्हें पता चला कि जिस हवलदार संदीप तिवारी को ब्लैक कोबरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, वह वारदात के बाद से गायब था। पुलिस टीम को संदीप की तलाश थी, लेकिन अगले ही दिन उसका शव दिल्ली के बाहरी इलाके में मिला। इसके हाथ में एक बंद मुट्ठी थी, जिसे खोलने पर एक पर्ची मिली। कभी कभी शेर भी शिकारी बन जाता है। यह साफ था कि जो भी लोग ब्लैक कोबरा को छुड़वा कर ले गए थे, वे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे थे। सीमा ने इलाके में खोजबीन शुरू की। तभी एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि उसने घटना के वक्त एक लाल नंबर प्लेट वाली एसयूवी को वहां से तेजी से जाते देखा था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वह एसयूवी पहले भी कई बार शहर में देखी गई थी। नंबर ट्रेस किया गया तो वह एक नकली रजिस्ट्रेशन निकला, लेकिन पुलिस को वहां से एक और सुराग मिला, एक काला मास्क जिस पर भी का निशान बना था। जांच के दौरान सीमा को पता चला कि कुछ साल पहले दिल्ली में भी नाम का एक सीक्रेट अंडरग्राउंड क्रिमिनल नेटवर्क सक्रिय था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद यह अचानक गायब हो गया था। क्या ब्लैक कोबरा और भी गैंग का कोई कनेक्शन था? सीमा और अरविंद ने पुराने अपराधियों की लिस्ट खंगाली और पाया कि एक नाम बार बार सामने आ रहा था, विवेक वरिष्ठ उर्फ भी दिल्ली के सबसे खतरनाक गैंगस्टर में से एक था, जिसे सब मारा हुआ मान चुके थे। लेकिन अब सवाल था, अगर वह जिंदा था तो इतने सालों बाद अचानक क्यों सामने आया? जब पुलिस भी की खोज में लगी थी, तभी एक और
झटका लगा। नेहा वर्मा जो पहले भी इस केस में शामिल थी, अचानक पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंच गई। उसकी हालत खराब थी, उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वह डरी हुई लग रही थी। मुझे बचा लो, वे मेरे पीछे है, उसने हांफते हुए कहा। सीमा ने उसे शांत किया और पूछा, नेहा क्या तुम्हें भी गैंग के बारे में कुछ पता है? नेहा की आंखों में डर था। हाँ, ब्लैक कोबरा सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल भी खेल रहा है। नेहा ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से किसी के निशाने पर थी। मैंने एक ऐसा दस्तावेज देखा है जो यह साबित कर सकता है कि पुलिस के अंदर कोई बड़ा आदमी भी गैंग का हिस्सा है। सीमा और अरविंद ने तुरंत नेहा को सुरक्षित स्थान पर भेजा, लेकिन जब वे बाहर निकले तो देखा कि उनकी ही पुलिस गाड़ी के नीचे एक बम लगा हुआ था। पूरी टीम को तुरंत हटाया गया और बम स्क्वाड को बुलाकर बम को डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब था कि पुलिस टीम पर भी निशाना साधा जा रहा था। सीमा और अरविंद ने तय किया कि वे भी गैंग के सबसे बड़े आदमी को पकड़ने के लिए एक नकली ऑपरेशन चलाएंगे। उन्होंने खबर फैलाई कि नेहा के पास भी गैंग की पूरी लिस्ट है और वह उसे पुलिस को देने वाली है। जैसा कि उम्मीद थी, उसी रात एक अज्ञात कॉल आया, नेहा की लाश मिलने वाली है, अगर उसे बचा सकते हो तो बचा लो। पुलिस टीम ने नेहा को एक सीक्रेट लोकेशन पर रखा, लेकिन वहां भी हमलावर आ पहुंचे। चारों तरफ से गोलियां चली और एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। अंततः विवेक वरिष्ठ उर्फ भी पुलिस की गोलियों से ढेर हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब एक और आदमी को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी अरुण माथुर, जो दिल्ली पुलिस में ऊंचे पद पर था, वह असल में भी गैंग का मास्टरमाइंड निकला। अरुण माथुर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कबूल किया कि वह ही पुलिस के अंदर से गैंग को चला रहा था। लेकिन जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था, तभी अचानक एक तेज धमाका हुआ और एक बाइक सवार ने अरुण माथुर को गोली मार दी। मरने से पहले उसने सिर्फ एक शब्द कहा, शुरुआत। अब सवाल था, क्या भी गैंग सच में खत्म हुआ या फिर यह किसी और खतरनाक अपराध की शुरुआत थी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।